हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ उस क्लास में इसका स्टेटमेंट लिख लिया था। और देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास u इक्वल्स टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन सो दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्रूव करना। मतलब एक पार्ट में तो ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड की पावर 2 इंटू यू इक्वल्स टू -9/x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई प्रॉब्लम है। ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग के दो पार्ट हैं वो तो बड़े इजी हैं सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सिंस वी आर गिवन u इक्वल्स टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. This is your equation number first. Now what you can observe from this equation? You can say that u is function of x, y and z. That is independent variables are x, y and z. That is, you can differentiate partially u with respect to x, y and z. Okay. अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? आपको फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू समथिंग प्रूव करना है आपको फर्स्ट पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैसे मिलेगा? आपको यू दे रखा है तो आप सिंपली एक बार यू को एक्स के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एक बार यू को वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए और थर्ड टाइम यू को जेड के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपको तीनों के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तीनों रिजल्ट्स को आप सम कर दीजिए तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है उसका सम इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये काम करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, टेकिंग partial differentiation of u with respect to x. Okay, so what will be the partial differentiation of u with respect to x? It will be del u upon del x. Okay, in the right hand side you are seeing log of something, so differentiation of log of something 1 upon something, so that is 1 upon x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Okay, and in multiply you will find differentiation of x cube will be 3x square and differentiation of y cube will be 0, differentiation of z cube will be 0, but differentiation of minus 3xyz will be minus 3yz, will be minus 3yz. Okay, so here y and z are constant, y and z are constant. ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताया गया है कि जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो जिस वेरिएबल के लिए कर रहे हो उसके अलावा जो भी वेरिएबल बचता है वो आपका कैसा होता है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ओके, सो फाइनली तो व्हाट यू हैव गेट डेल यू बाई डेल एक्स, तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? डेल यू अपॉन डेल वाई। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
u partially with respect to y। ओके, तो देखो आपको x के रेस्पेक्ट जब पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो क्या मिल रहा है, 3x² माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली इन टर्म्स को देखते हुए लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। बस ऑर्डर का ध्यान रखना, एक्स के बाद वाई के लिए, वाई के बाद जेड के लिए करेंगे। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। एक्स के बाद क्या आ गया, वाई आ गया। इधर देखो 3 में तो कोई चेंज है नहीं, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई माइनस 3, वाई की जगह क्या आ जाएगा, जेड, और जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। जैसे इस वाई के नेक्स्ट क्या आएगा, जेड, और इस जेड के नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स। ठीक है, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जैसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट किया ना डिफ्रेंशिएशन करके, वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, मिलेगा आपको ऐसा ही। और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी आप कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में आप खुद कीजिए डिफ्रेंशिएशन, लेकिन फिर आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा कि कब हमें सिमिलरली लिख के आगे आंसर को कैरी करना है। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपको थर्ड क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू अपॉन डेल जेड। ओके, तो आप इसको ऊपर वाले को देख लीजिए, यहाँ y था तो यहाँ क्या जाएगा, z। एक एक आगे बढ़ते जाओ। ठीक है ना, तो 3 तो एज इट, y के बाद क्या आएगा, z माइनस 3, z के बाद क्या आएगा, x, और x के बाद क्या आएगा, y। ये साइकिल चलती है, x टू y, y टू z, z टू x, x टू y, y टू z, ऐसे। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको कब कब रूल ऐसा फॉलो करना है, बट अभी आप इसको इस तरह से लिखिए। और अपॉन में ऐसे कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब जो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया था उसमें क्या है, नाउ वी एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सॉरी आपकी ये इक्वेशन नंबर, दिस वाज योर फर्स्ट, तो दिस मस्ट बी सेकंड, दिस मस्ट बी थर्ड, and this must be 4. Okay, now you can write, now we add equation second, third and fourth, we get, देखिए इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। और इक्वेशन नंबर फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल यू बाई डेल जेड इक्वस टू, राइट हैंड साइड देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या मिला था आपको, ये मिला था डेल 3x² माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या मिला है आपको, 3y² माइनस 3zx अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, और नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है, 3z² माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो आपको नीड ही है फर्स्ट पार्ट में जो आपको प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड रखनी है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा। राइट हैंड साइड आपको क्या कुछ नया बनाना है आपको, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, तीनों में सेम है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3zx और प्लस 3z² माइनस 3xy। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बचेगा। तो ये आपको एलसीएम लेने के बाद टर्म बच रही है। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए, इसको 3 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z²।
ठीक है। और क्या बच रहा है, 3y, ये बचेगा आपका माइनस का, सॉरी क्या बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस के yz, ठीक है, और माइनस के zx और माइनस के xy, ओके। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका डिनोमिनेटर बचा हुआ, ठीक है। तो ये आपको मिला 3 को कॉमन लेने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आगे देखिए आप, तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को तो एज इट रहने दीजिए, x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में ये जो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, x प्लस y प्लस z मल्टीपल ऑफ x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy, ठीक है। तो ये आपका देखो सेम क्वांटिटी है, ये और ये, तो ये तो क्या है, कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। और यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। किसकी हेल्प से, ये जो फॉर्मूला है ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीपल ऑफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस का bc माइनस के ca और माइनस के ab, ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आपको क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट। क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट। तो देखिए जरा सेकंड पार्ट देखिए। अब आपको अभी क्या मिला है, अभी आपको मिला है डेल यू बाई डेल एक्स। फर्स्ट पार्ट से आपको क्या मिला है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। ये एक्चुअल में आपको मिला है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको क्या लिखना चाह रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड of u equals to 3/x प्लस वाई प्लस जेड। एग्री हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको लिखने में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट है ना, इस पे ये जो u है ये राइट हैंड साइड से ऑपरेट है, तो इस u को जब अंदर लेके जाओगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड की तरह आ जाएगा। तो वही आपके मतलब इस स्टेप से ये स्टेप आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, since we want to show that आपको प्रूव करना है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड की पावर 2 इंटू यू इक्वस टू, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, शायद आपको देखिए ये आपको प्रूव करना है -9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना -9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको एक्चुअल में प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए we take
लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इस साइड को आप ले लीजिए, तो ये साइड क्या है, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ओके, इसको क्या लिखना पसंद करोगे आप, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ओके, एक्चुअल में ये 2 टाइम्स ही तो है, तो इसको मैंने पावर वन के साथ ऐसे लिख दिया, तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आप राइट हैंड साइड में देखिए, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ये तो ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट पे कौन ऑपरेट हो रहा है, यू ऑपरेट हो रहा है, किस साइड से, राइट साइड से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका मान फाइंड आउट कर लिया है, किसका, डेल बाई डेल एक्स अपॉन डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। इसका मान आपने क्या फाइंड आउट किया, इसका मान फाइंड आउट किया आपने 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो यहाँ मैं अगर आपको मेंशन करना चाहूँ तो मैंने क्या किया है, ये तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है, ये तो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसका प्रूफ है, फर्स्ट पार्ट का, जिसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान आ रहा है। ठीक है, अब आप जब सेकंड पार्ट को प्रूव करने जाओगे तो आपको फर्स्ट पार्ट का यूज करना है, आपको फर्स्ट पार्ट का यूज करना है। तो ये मैंने लिखा है यूजिंग प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट से लिखा। ठीक है, अब इसमें मैंने इस u को राइट हैंड साइड से ऑपरेट करते हुए इस तरह से लिख दिया, तो इसे आप इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जब मेरे पास ये टर्म बनी है, तो ये इक्वेशन ए की तो टर्म है। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे, मैं इसको आप, अच्छा चलो ठीक है, ये फिर आप यहीं पे, इसका मान आपको पता ही है, यूजिंग प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक्चुअल में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान कहाँ से उठा रहे हो आप, फर्स्ट पार्ट से, जो कितना मिल चुका है, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में डेल बाई डेल एक्स है, उस पर एक बार तो कौन ऑपरेट होगा, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार कौन ऑपरेट होगा, मतलब ये 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस पे भी ऑपरेट होगा डेल अपॉन डेल वाई पे और डेल अपॉन डेल जेड पे। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसे क्या लिख सकते हो, डेल बाई डेल जेड ऑफ 3 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब देखिए जरा, 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से भी 3 कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो डेल बाई डेल जेड क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब देखिए 3 तो ऐसे कैसे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड में एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस के 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ से भी क्या आएगा, -3 अपॉन, अब यहाँ पे y के लिए हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और y का y के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे z के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो डिनोमीटर में z है, तो -1 अपॉन जेड स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा, तो ये आपको -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड
होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों को ऐड कर दीजिए तो -9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। और यही आपसे पूछा गया था, किसका मान? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड इंटू यू। दो पार्ट आपने प्रूव कर दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है थर्ड पार्ट। क्या प्रूव करना है? थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए, अब आपको थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? आपको थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, देखिए जरा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जरा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है तो उसमें देखते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया था। किसके बारे में? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक्चुअल में होता क्या है? एक तो ओमेगा क्यूब का मान कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है? 0 है। आप वेरीफाई कर सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास जो u दे रखा है वो क्या दे रखा है? log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्या? u दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस u को मैं क्या लिख रहा हूँ? log ऑफ, ध्यान दीजिए, log ऑफ, इसको मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ये लिख रहा हूँ। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? तो देखिए, मैं आपको एक दो टर्म्स के बारे में बताता हूँ, बाकी आपको चेक कर सकते हो। जैसे ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर देगा और इससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब, तो आपकी पहली टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये y इस y ओमेगा से मल्टीप्लाई होके क्या देगा? y स्क्वायर ओमेगा, और फिर ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके क्या देगा? y क्यूब ओमेगा क्यूब। क्या मिलेगा? y क्यूब ओमेगा क्यूब। और आपको पता है ओमेगा क्यूब आप कितना यूज कर रहे हो? ओमेगा क्यूब आप 1 यूज कर रहे हो, तो ये आपका सिंपल y क्यूब मिल जाएगा। तो मतलब आपको सेकंड टर्म में मिल जाएगी। ऐसे ही जब आप z को जेड ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जेड क्यूब ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना यूज कर रहे हो? 1, तो ये सिंपल जेड क्यूब बच जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर बाकी और भी टर्म्स आएंगी, तो आपने 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल आएंगी स्टूडेंट्स, लेकिन बाकी जो टर्म्स आएंगी उनमें क्या होगा? ये चीज कॉमन बन जाएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये चीज कॉमन बनेगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। कब? जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का केस होता है। ठीक है, तो वो सब 0 में चली जाएंगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी -3xyz। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और अगर इस क्वेश्चन को करना है आपको, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट से इस u को ऐसा लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके सामने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी। आप जो प्रूव करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, तो मैंने क्या किया, ये तो आपको क्या था? u गिवन था,
ये तो आपको गिवन है। इसको मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से कैसा लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, लेकिन y को ओमेगा से और z को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। और जब नेक्स्ट ब्रैकेट में जाऊंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड तो है, लेकिन y को ओमेगा स्क्वायर से और z को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ क्या, किसका कैसा चला हुआ है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कैसा चला, 1 ओमेगा स्क्वायर चला है, यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब आपके लिए इजी सा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे, देखो जरा, इसको आप इक्वेशन नंबर बी कह दीजिए। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट बी पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो जरा क्या होता है, मैं आपको एक एक्स के लिए सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, फिर आप वाई के लिए करोगे और जेड के लिए करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बी पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट विल बी डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इधर देखो, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या आता है। अच्छा, इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, log की प्रॉपर्टी है log ऑफ ए बी सी। log ऑफ ए बी सी को क्या लिखना पसंद करोगे, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी से मैं क्या कर रहा हूं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ log ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड log ऑफ एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन। log एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। ठीक है, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड में x का तो x के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, y और z क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो उनके 0 हो जाएंगे। प्लस यहाँ से बताइए, log ऑफ x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और x का x के रेस्पेक्ट फिर से 1, y और z के लिए 0 हो जाएंगे। प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ठीक है, ये आपको मिला क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्या मिल रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। बट आपको नीड किसकी है, आपको नीड किसकी है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। ठीक है ना, तो इसी को डिफ्रेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या मिलेगा, तो डेल बाई डेल एक्स किसका, डेल यू अपॉन डेल एक्स का, और इधर भी डेल बाई डेल एक्स किसका, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो आसानी से। देखो इधर तो क्या बन जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स का इसके रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी सॉरी माइनस साइन आएगा, तो ये -1 अपॉन
एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू मिली आपको? ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई थी स्टूडेंट, ध्यान है? फर्स्ट उसको रखी थी, सेकंड थर्ड फोर्थ हो गई थी। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ हो गई थी, और फिर उसके बाद अपन ने ए को यूज किया था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर ए को यूज किया है, ए के बाद अपन ने किसी को बी रखा है, तो मतलब इसे फिफ्थ कह दो स्टूडेंट्स, इसे फिफ्थ कह दीजिए, ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो u दे रखा था इक्वेशन नंबर बी में, जो u दे रखा है इक्वेशन नंबर बी में, इसको आप क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, y के रेस्पेक्ट, तो कीजिए। नाउ वी डिफरेंशिएट partially इक्वेशन b विथ रेस्पेक्ट टू y। तो एक बार लिख लीजिए, इधर तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, इधर क्या होगा, डेल बाई डेल वाई, लॉग ऑफ समथिंग। ठीक है ना, तो लॉग में तीन ब्रैकेट हैं, तो एक ब्रैकेट तो x प्लस वाई प्लस जेड है, दूसरा ब्रैकेट क्या है, लॉग ऑफ x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर है, और थर्ड ब्रैकेट क्या है, लॉग ऑफ x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो देखिए जरा, अब ध्यान रखना आप किसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, y के लिए। जब x के लिए किए गए थे तो x का गुणांक वहाँ पे बनता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब ध्यान रखना आपको, देखो log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा, और y का y के रेस्पेक्ट 1, बाकी का 0 आ जाएगा। अब इसमें जरा बताना स्टूडेंट्स क्या आएगा, log का करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और फिर आप x का तो 0, y ओमेगा का करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, y का तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ओमेगा रह जाएगा अपॉन दिस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, log ऑफ समथिंग का करोगे तो 1 अपॉन समथिंग आएगा, x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, और जब समथिंग में अगर आप y का करोगे तो x का तो 0, y का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिली है किसकी, डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो दिस ओके। अब आपको डेल यू अपॉन डेल वाई नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको डेल टू यू अपॉन डेल वाई चाहिए, क्या चाहिए, डेल टू यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अबो इक्वेशन partially with respect to y। ठीक है, तो देखिए जरा, इधर तो क्या रह जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इधर देखिए स्टूडेंट्स ध्यान देना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फिर से y के रेस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, और y का y के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ध्यान दीजिए, माइनस ओमेगा अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर वाई ओमेगा का करोगे तो सिंपल ओमेगा बचेगा, तो वो इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये क्या बच जाएगा, ओमेगा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। बोलो बचेगा नहीं बचेगा, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर ये 5 थी, तो ये आपकी 6 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जरा, नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन बी with respect to z partial।
ठीक है, दैट इज आपको क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल जेड मिलेगा, दैट इज डेल बाई डेल जेड ऑफ log ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। इक्वेशन बी में log 3 ब्रैकेट्स का मल्टीपल है, तो log ए बी सी को log a प्लस log b प्लस log c कह सकते हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली z के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और प्लस log ऑफ x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये करना है आपको, ठीक है। तो देखिए जरा, तो कीजिए। अच्छा इधर ओके, ये तो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो कीजिए जरा, फर्स्ट टाइम करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड टाइम बताइए क्या आएगा, log ऑफ समथिंग का तो 1 अपॉन समथिंग आ जाएगा, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जो समथिंग में x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर है उसमें x का 0 वाई ओमेगा का 0, बट जेड ओमेगा स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये तो प्लस है, तो ऐसे ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा ओमेगा अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मिला डेल यू अपॉन डेल जेड, बट आपको तो किसकी नीड है, डेल टू यू अपॉन डेल जेड की, तो इसको एक बार और पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग partially above equation विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो देखिए, तो ये तो क्या बन जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बन जाएगा, डेल यू बाई डेल जेड का एक बार फिर से जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर मिलेगा, जबकि राइट हैंड साइड में आओगे तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट का अगर आप करोगे, ठीक है, तो वो देगा आपको -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। नाउ इन सेकेंड टर्म देखिए, ओमेगा स्क्वायर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, 1 अपॉन समथिंग का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। और ये जो बटे वाली चीज़ लिखी हुई है, इसमें देखो x का 0 y ओमेगा का 0, लेकिन z ओमेगा स्क्वायर का करोगे तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो ये टोटल ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी और ये बाहर माइनस, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, बार बार आ रहा है इस तरह का, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 हो गई, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, आपको डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर समथिंग प्रूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 4 5 6 एंड 7 वी गेट, देखिए अब इसको ऐड करना और भी टफ काम है स्टूडेंट्स, याद कीजिए, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल सा है, जो आपको चाहिए डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सबसे पहले वैल्यू रख रहा हूँ किसकी, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, तो याद कीजिए डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आया था, ये आया था -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और फिर आया था -1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आया था -1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा होल स्क्वायर, ये तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, इसमें प्लस करना है आपको क्या, डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ रही है -1 अपॉन, चलो मैं इनको ब्रैकेट्स में
कुछ इस तरह से लिख दूँ स्टूडेंट्स, चलेगा? थोड़ा सा ये -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर मिला था, और ये मिला था स्टूडेंट्स मेरे को, हाँ, याद कीजिए क्या मिला था, ये मिला था -ओमेगा² अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा² होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मिला था स्टूडेंट्स -ओमेगा4, ओके, -ओमेगा4 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा² प्लस जेड ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट आपको किसकी वैल्यू रखनी है, डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर की, तो ये आपको मिल रहा है -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस, ये बताइए, ये मिला है -ओमेगा4 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस वाज, याद है क्या था, एक बार देख लीजिए, दिस वाज ओमेगा4, तो दिस शुड बी वाई ओमेगा² एंड जेड ओमेगा, ठीक है, प्लस -ओमेगा² अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा²। क्या मैं सही लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? एक बार देख लीजिए लास्ट का क्या मिला था, एक्स वाई ओमेगा² प्लस जेड ओमेगा होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, और स्टूडेंट्स इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये है आपके पास। मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 आपको जो मिली हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो देखो समीकरण नंबर 5 की राइट हैंड साइड में 3 टर्म ये लिखी हुई है, फिर 6 की राइट हैंड साइड में 3 टर्म, और 7 की राइट हैंड साइड की 3 टर्म, तो ऐसे टोटल 9 टर्म्स का सम है अभी राइट हैंड साइड में, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए आप, देखो इस टर्म को देखो आप, इसको देखो और इसको देखिए, ये सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -3 टाइम्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। इसका मतलब जो आगे की टर्म्स आ रही हैं वो एलसीएम वगैरह लेके कुछ भी करोगे वो सब किस में जाएंगी, जीरो में जाएंगी। याद कीजिए आपको, अगर अभी आप इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो एक टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 7 को अगर आप ऐड करोगे तो वो -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ रहा है। और अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखेंगे, आपको प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर का मान क्या आना चाहिए, -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये तो आ चुका है, बट अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बाकी टर्म्स, अब ये जो 6 टर्म्स बची हैं, इन सब का सम आपको क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, बड़ा इजी सा है, शकल सूरत से बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं। अब देखो जरा, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखिए क्या क्या कॉमन है, और इस टर्म को देखिए, ठीक है ना। देखिए जरा, तो इनमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, हर जगह क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ करेक्ट कीजिए, आप देख लीजिए जो आपके पास ये आपका वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। लास्ट इक्वेशन की तो टर्म थी, तो आप देख सकते हो लास्ट इक्वेशन की यही तो टर्म है, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और ये ठीक लिखिए, ठीक है। तो इन 3 टर्म का सम देखिए आप, इन 3 टर्म के सम में देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो माइनस को तो मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है,
माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ और कॉमन बटे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। बट इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है वो देख लो। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ से 1 बचा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा 4 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच रहा है आपका। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप लास्ट की टर्म्स देखेंगे, अगर आप लास्ट की टर्म्स देखेंगे तो वहाँ से क्या बचेगा, वहाँ से बचेगा 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ठीक है, होल स्क्वायर। ये लास्ट की इस टर्म को और इस टर्म को और इस टर्म को देखने पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस आपका काम हो गया। देखो जरा, इसको तो चेंज करना नहीं, ये तो नीड है आपको ऐसा तो दिखाना ही है। ठीक है, अब इसमें आइए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर देखिए क्या है, 1 प्लस ओमेगा 4 को आप क्या लिखना पसंद करोगे, ओमेगा 4 को आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखना पसंद करोगे। ओमेगा क्यूब का मान कितना है, 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा, तो वापस क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा 4 का मान ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। तो ये भी 0 में चला जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0 में चली जाएगी और थर्ड टर्म में 0 में चली जाएगी। क्यों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 0। दैट इज डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देन डेल 2 यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल 2 यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। ओके, और इसके स्टार्टिंग के 2 पार्ट आर यू एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसका थर्ड पार्ट करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट ध्यान रखना है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट के साथ साथ आपको जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, इसको 3 ब्रैकेट्स के मल्टीपल में लिखना है विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कंसेप्ट से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।